पिताश्री, आकाश की कोई सीमा होती है नहीं होती? आकाश की सीमाएं होती भी है और नहीं भी। जो आत्माएं हैं वो अल्पज्ञ है। अल्प ज्ञ, अल्प मतलब थोड़ा, ज्ञ मतलब जानने वाला। हम थोड़ा जानते हैं। तो हमारे दृष्टि में तो आकाश अनंत है, लेकिन ईश्वर सर्वज्ञ है। तो ईश्वर इस आकाश की सीमाओं को जानता है, अर्थात ईश्वर के दृष्टिकोण में, मतलब उसकी दृष्टि में आकाश असीमित नहीं है। मतलब आकाश की कोई सीमाएं हैं, लेकिन हम वहां तक नहीं पहुंच सकते। तो हमारे लिए क्या हो गया? असीमित। ठीक है। और कुछ आप बताओ प्रश्न, जोर से बोल। धरती कैसे बनाई? जोर से नहीं बोल सकते? देखो, जैसे ईश्वर अनादि है। ईश्वर क्या है? अनादि। उसका कोई आदि नहीं है, कोई प्रारंभ शुरुआत नहीं। तो जिसका शुरुआत नहीं तो उसका अंत भी, इसीलिए ही ईश्वर नित्य है। ठीक है। तो वैसे ही हमारे शरीर के अंदर जो आत्मा है, वैसे ही आत्मा है, वो भी अजर अमर है। ठीक है। वो कभी ना जन्मी ना कभी मरेगी। ठीक है। शरीर बदलती है कि अब मैं इस शरीर में हूं, फिर ये शरीर जब नष्ट हो जाएगा तो मेरे कर्मों के अनुसार कोई दूसरा शरीर मिलेगा। ठीक है। तो वैसे ही प्रकृति भी अजन्मी है। जो प्रकृति का जो मूल तत्व है, सत्व, रज और तम, ये क्या है? इन तीनों की साम्य अवस्था क्या कहलाती है? प्रकृति। तो प्रकृति भी क्या है? अनादि है, उसकी कभी शुरुआत नहीं। ये ध्यान रखो सिद्धांत। यदि जीरो है कोई चीज, तो उससे कोई भी चीज कभी भी बन नहीं सकती। ठीक है। तो इसका मतलब यह है कि जहां पे किसी चीज का अभाव हो, कोई चीज हो ही ना, तो वहां पे वो चीज कभी भी पैदा नहीं हो सकती। ठीक है। और जहां पे भाव हो, यानी जहां पे कोई चीज हो, वहां पे कभी भी अभाव नहीं हो सकता। वो मतलब वो शून्य नहीं हो सकता। ये बात सिद्धांत है। तो प्रकृति कभी भी शून्य नहीं होती है, वो मूल रूप में जाकर के साम्य अवस्था में स्थिर हो जाती है। फिर अपने समय के बाद में फिर पुनः सृष्टि जब बनने का समय होता है, तो जो प्रकृति है वो साम्य अवस्था में रहती है, जिसको बोलते हैं प्रलय अवस्था। जब प्रलय अवस्था का समय पूरा हो जाता है तो सृष्टि का समय आरंभ होता है। तो जब सृष्टि का समय आरंभ होता है तो ईश्वर जो प्रकृति का मूल तत्व थे, सत्व, रज और तम, उनमें गति देता है, ईक्षण करता है। ठीक है। वो तीन तत्व भाई, वो बहुत सारे, इसके बहुत सारे, इसके बहुत सारे, इसके बहुत सारे तत्व है। तो कुछ इसके मिल के कुछ और चीज बन गई, कुछ इसके मिल के कुछ और चीज बन गई, कुछ इसके कुछ। अरे तीन रंग होते हैं ना मूल। हाँ। और उन तीन रंगों से कितने रंग बन जाते हैं? हजारों रंग बन जाते हैं। मूल मुख्य कितने थे? तीन। दो के कॉम्बिनेशन से कुछ और बन गया, इसके कॉम्बिनेशन कुछ और बन गया है, तीनों के कॉम्बिनेशन कुछ और बन गया, फिर वो नया बना रंग उसको मिला करके, और जो नया बना उसको मिलाकर कुछ और रंग बन जाते हैं। तो तीन मूल रंग है, और तीन मूल रंगों से हजारों रंग बन जाते हैं। तो वैसे ही तीन जो प्रकृति के मूल तत्व है, उनसे ईश्वर जब ईक्षण करता है तो क्या बनता है? क्या बनता है? महत बनता है, बुद्धि बनती है, मन तत्व बनता है, ये बनते हैं। फिर सबसे पहले बनता है आकाश। क्या बनता है? आकाश मतलब क्या? आकाश मतलब होती है, पर क्या होता है ना कि जैसे अगर हम सामान, ये कमरा है, इस कमरे में हमने सामान को अस्त व्यस्त कर दिया तो पूरा घर भरा पड़ा है। लेकिन उसी सामान को हम व्यवस्थित कर दें तो खाली जगह निकलेगी नहीं निकलेगी? निकलेंगे ना। बस यही होता है, यानी इस ब्रह्मांड में ना कुछ घटता है ना कुछ बढ़ता है, बस उसका रूप बदलता है। ठीक है। तो वो कण अलग अलग बिखरे पड़े होते, इसलिए ब्रह्मांड भरा पड़ा रहता है उस कणों से, इसलिए आकाश नहीं रहता। पर जब वो तत्व जब व्यवस्थित होते हैं, एक दूसरे से मिलते हैं,
तो आकाश बनता है। ठीक है, क्या बनता है सबसे पहले? आकाश। ठीक है, आकाश बनने के बाद में फिर क्या बनती है? वायु। वायु। ठीक है, दूसरा तत्व तो आकाश बनने के पश्चात फिर क्या बनेगी? वायु। वायु। फिर वायु से बनेगा अग्नि। अग्नि। ठीक है, अग्नि में आकाश तत्व और वायु तत्व भी होता है। फिर अग्नि जल। से बनेगा जल। जल में फिर 4 तत्व होते हैं, अग्नि, वायु, आकाश और वायु, अग्नि और फिर जल अपने आप में। ठीक है, फिर जल बनता है। जल के बाद उससे पृथ्वी। नेक्स्ट स्टेप फिर बनेगी, अब बनेगी पृथ्वी। अब जब ये 4 तत्व बन गए तो इन चारों तत्वों के आधार पर क्या बनेगी? पृथ्वी। पृथ्वी बनेगी। सूर्य चंद्रमा नक्षत्र आदि जो स्थूल है वो बनेगी। ठीक है, स्थूल बनते हैं और स्थूल बन करके फिर क्या होता है ना कि जितना वातावरण जिसके लायक तैयार हो जाता है जिस जीव के लिए, यानी हो सकता है कि कुछ वायु के आधार पर निर्भर रहते हो, वायु में रहते ना जीव, पक्षी। अरे कोई छोटे छोटे जीवाणु हवा में तो रहते ना, हाँ, तो हो सकता है कि वो जीव वायु के होने से पैदा हो जाते हो, उनका काम वायु में चल जाता है। फिर जब आगे अग्नि है तो हो सकता है कुछ अग्निय जीव भी होते हो। ठीक है, फिर जो वो जल है फिर जलीय जीव पैदा हो गए। ठीक है, मछली जल मतलब वगैरह। नहीं, मछली तो जब पैदा जब पृथ्वी पैदा होगी। छोटे जीव और जो वाष्प में जो हवा में रहते जो पानी के आधार पर जीव रहते हैं, उसके पश्चात पृथ्वी जब बनती है तो फिर यहाँ पर भी जलीय जीव आते हैं। क्या आते हैं? जल। क्योंकि जल पहले से मौजूद है, पृथ्वी बन गई तो पृथ्वी पे जब जल आता है भरता है तो सबसे पहले क्या पैदा होंगे? मछली वगैरह। जलीय जीव, मछली या कोई और छोटे जीव। कोकरोच। फिर छोटे छोटे पेड़ पौधे पैदा होंगे। क्या होंगे? पेड़ पौधे। तो जब पेड़ पौधे पैदा होंगे तो बाकी जीव जंतु पैदा होने लग जाएंगे। पेड़ पौधों को ठीक है? खाने जो वाले। पेड़ पौधों के ऊपर निर्भर रह करके उनका जीवन चल जाता है, उनको और कुछ चाहिए ही नहीं। फिर जैसे छिपकली आदि है जो मछलियों को खाने वाली, वो बाद में पैदा होती है। ठीक है, फिर शाकाहारी जीव पैदा होते हैं और फिर मांसाहारी जीव पैदा होते हैं। जैसे पहले हिरण पैदा होगी क्योंकि उसका भोजन तैयार है, उसके रहने लायक जगह हो गई, तो जब वो पैदा हो जाते तब जाकर के शेर इस धरती में से ये धरती सभी की माँ है, जननी माँ है। सब जीवों को जो प्रथम जो स्वाभाविक जो सृष्टि होती है स्वाभाविक, वो धरती के अंदर से पैदा होती है। उसके बाद में मैथुनी सृष्टि पैदा होती है। क्या होती है? मैथुनी का मतलब होता है माता पिता से मिलकर के पैदा होती है। ठीक है, और पहली बार धरती से पैदा होते हैं सबके सब जीव। तो ऐसे ही फिर सब जीव पैदा हो गए तो सब कुछ जीव जंतु सब पैदा हो चुके हैं। तब फिर सबसे आखिर मनुष्य पैदा होता है। क्या होता है? क्योंकि मनुष्य इस पूरी सृष्टि का उपभोग कर सकता है, इसीलिए वो सबसे अंत में आता है। जैसे मनुष्य पैदा होता है ठीक उसी समय वेद की रचना करता है ईश्वर, वेद का ज्ञान देता है 40 उससे पहले फिर उसके साथ ही। क्यों? क्योंकि पहले दे तो फिर वेद किस काम का? क्योंकि वेद को गाय भैंस तो सुनेंगे नहीं। वेद किसके लिए है? मनुष्यों के लिए, क्योंकि बाकी सभी जीव स्वाभाविक है, उनको अलग से वेद के माध्यम से ज्ञान की आवश्यकता, उनको तो जितने ज्ञान की आवश्यकता है वो परमात्मा उनको तो जन्म से ही दे करके, भाई मच्छर को उड़ना कैसा है, खाना कैसा है, भागना मूतना कैसा, बच्चे कैसे पैदा करें उसको पता है, उसको सिखाने की जरूरत है। मछली को भी पता है, गाय को पता है, भैंस को पता है, लेकिन मनुष्य को नहीं सिखाया जाए तो जीवन भर भी नहीं सीख सकता। इसलिए मनुष्य को ज्ञान देने के, क्योंकि मनुष्य क्या है? स्वाभाविक ज्ञान भी है और नैमित्तिक ज्ञान भी है। तो नैमित्तिक मतलब है कि कारण के साथ में कार्यों को सीखना। कहते ना आवश्यकता आविष्कार की जननी है, ये सिद्धांत वहीं से है। तो फिर वेद का ज्ञान देता है आचार्यवान पुरुषो वेद, ये 4 तरह के सृष्टि पैदा, माँ के जिसमें माँ के गुण हो, यानी स्वाभाविक रूप से उसको सब कुछ पता होगी, बच्चे को कैसे जन्म देना है, कैसे पालना है। पिता कि भी मुझे बच्चे को कैसे पिता का अपने कर्तव्य कैसे निभाना है। आचार्य यानी मुझे कैसे पढ़ाना है, और वेद पुरुष। ठीक है, तो वो वेद का ज्ञान देता है, और जैसे वेद का ज्ञान देता है तो उसी समय सृष्टि का जो निर्माण का कार्य है वो क्या हो गया? संपूर्ण। जैसे 9 महीने बच्चा पेट में रहता है और जैसे वो पूरा हो जाएगा तो वो बाहर आ जाएगा।
चाहे वो किसी का भी जीव हो, चाहे बकरी का हो, भैंस का हो, चाहे कबूतर का हो, जैसे उसका निर्माण का कार्य पूरा हो जाता है तो वो बाहर आ जाता है। ठीक है, तो वैसे चार ऋषियों के नाम। अग्नि, अग्नि, वायु, आदित्य, और अंगिरा, एक एक वेद मिला। ठीक है, एक एक वेद, एक एक ऋषि को। और कैसे, जैसे अंदर मुझ, देखो आप आंख बंद करो, आंख बंद कर लो और मेरा नाम लो बिना बोले। अब आंखें खोल लो। अच्छा, आपको सुनाई दिया कि नहीं दिया? आपने जो बोला दिया, तो आपने बोला ही नहीं, फिर क्या सुनाई दिया? सुनाई दिया ना। ऐसे ही वो जो समाधिस्थ थे चार ऋषि, तो उनको हृदय में ऐसे ही ईश्वर ने वेद ज्ञान उनके हृदय में दे दिया, मतलब उनको वो पूरी जानकारी हो गई। जैसे मछली को तैरना अपने आप आता था, मच्छर को उड़ना आता है, कबूतर को उड़ना आता है, भैंस को तैरना आता ही नहीं आता, आता है। तो वो जो ज्ञान है उनके अंदर है, तो वैसे ही ईश्वर ने उनके अंदर वेद का ज्ञान दे दिया। समझिए, तो ऐसे सृष्टि की शुरुआत हुई। उसके पश्चात तो फिर पीढ़ी दर पीढ़ी माता पिताओं से पैदा होते आ रहे हैं हम। ये तब तक चलेगा जब तक सृष्टि का प्रलय ना हो जाए। जब प्रलय का समय आएगा तो सबसे पहले मनुष्य मरेगा। कौन मरेगा? मतलब ऐसी स्थिति हो जाएगी मनुष्य रहने लायक, एक दूसरे को मारेंगे, काटेंगे, उठेंगे, मतलब विश्वास, मतलब धर्म समाप्त हो जाएगा। क्या हो जाएगा? धर्म समाप्त हो जाएगा। धर्म कहते हैं मनुष्य को मूल स्वभाव को, मानवता को, इंसानियत को, मनुष्यता को। तो धर्म समाप्त हो जाएगा, मनुष्य का मूल गुण समाप्त हो जाएगा, तो हम सब एक दूसरे के दुश्मन हो जाएंगे। आज नहीं कि बाहर कोई चीज छोड़ दो तो अरे बाहर में तो मोबाइल में बाहर क्या है, भाग के जाते कि नहीं जाते, उठा लेगा, क्योंकि हमें विश्वास है। अब घर कहीं जाते तो ताला लगा के जाते नहीं जाते कि कोई भाई चोरी। तो ऐसा अविश्वास, अब तो थोड़ा बहुत तो विश्वास है, उस समय बिल्कुल भी विश्वास नहीं रहेगा। धर्म समाप्त हो जाएगा। तो धर्म समाप्त हो जाएगा तो मनुष्य समाप्त, तो फिर मनुष्य के बाद फिर पशु पक्षी और समाप्त होते रहेंगे। फिर उसके बाद में ये धरती सूर्य चंद्रमा भी समाप्त है। मतलब पिताश्री ऐसे नहीं हो सकता कि मनुष्य समाप्त नहीं और धरती एकदम से समाप्त हो। ना ना ना, ये व्यवस्था है। क्या है? ये शरीर है ना, जैसे निर्माण हुआ था ना इस शरीर का 9 महीनों में, तो वैसे ही शरीर भी धीरे धीरे क्या होता है, जर्जर होता है। कम शरीर के अंदर ताकत आती है, पेट के अंदर। अब तेरे अंदर ताकत है तो थकने का नाम नहीं लेता, लेकिन जब बूढ़ा हो जाएगा ना तो धीरे धीरे तेरे शरीर क्या हो जाएगा, बाबा अब थकने लग जाएगा। अब हमारे अंदर भी थोड़ा ना भाई घुटनों में दर्द है, वैसे थकावट, अब धीरे धीरे हम क्या हो जाएंगे, डिक्रीज होंगे, घटना शुरू हो जाएगा। ये ईश्वर का नियम है। शुरू में बढ़ता है, फिर एक सीमा तक फिर क्या होता है, घटता है। ठीक है, मतलब एक पहाड़ की तरह मानो कि पैर पे चढ़ेंगे, समझ गया? तो ऐसे फिर पृथ्वी सूर्य चंद्रमा नक्षत्र ये भी समाप्त हो जाएंगे। और फिर समाप्त होते 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 अब जो प्रकृति अपने मूल तत्वों में चली जाएगी। किसमें? शत्रु, रज और तम। और वहां साम्य अवस्था जाएगी। साम्य मतलब समान। फिर उसको कहते हैं प्रलय अवस्था। फिर प्रलय के बाद फिर पुनः, जैसे मैंने बताया, सृष्टि का जब समय होता है तो फिर से ये चक्र चलता ही, ये अनादिकाल से चक्र चल रहा है। ठीक है, मतलब धरती पता नहीं कब कितनी बार बन चुकी, हम पता नहीं कितनी बार जन्म ले चुके, पता नहीं क्या क्या बन चुकी, कितनी बार माने, कई बार गधे, घोड़े, आदमी, राजा कुछ बने होंगे, कभी मोक्ष भी गए होंगे, कभी ऋषि भी बने होंगे, कभी चांडाल भी बने होंगे, कभी कुत्ते भी बने होंगे, और आगे भी बन सकते हैं। हमारे कर्म जैसे जैसे रहेंगे, ईश्वर हमें वैसा वैसा फल देगा। मतलब आप पिछले जन्म में अम्बेडकर हो सकते कुछ नहीं, ये नहीं, ये एक शरीर का नाम है, आत्मा का नाम नहीं है। ये राजेश किसका नाम है? शरीर का नाम है। ठीक है ना? जैसे ही आत्मा दूसरा शरीर धारण करेगी तो ये राजेश थोड़ी रहेगा, फिर कुछ और बनेगा, मनुष्य बनेगा तो कुछ और नाम निकाल देंगे। ठीक है, तो ऐसा नहीं है। ठीक है, अब राजेश तो अब जन्म लिया तो दोबारा राजेश जन्म, क्योंकि ये शरीर दोबारा से कभी भी मुझे मिलने वाला, क्योंकि अब जब मुझे ये शरीर मिला है तब मेरे कर्म पता नहीं क्या थे, फिर अगला जन्म मिलेगा तो कर्म घट और बढ़ जाएंगे, माता पिता अलग बन जाएंगे, तो ये शरीर कभी भी दोबारा नहीं मिलता।
एक बार में एक ही शरीर मिलता है, उसके बाद में वो कभी मिलता ही नहीं शरीर। हाँ मनुष्य का मिल सकता है, इससे बेहतर मिल सकता है, पर सेम ये का ये नहीं मिलेगा। समझे? ये परमात्मा की अनुपम व्यवस्था की इतना अनंत खजाना है उसके पास में कि कितने डिजाइन के देखो शरीर बना देता है।